अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री नाइन्थ, होपिंग यू आर ऑल फाइन। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। डेट इज 7 अगस्त 2020 विथ योर टीचर हाजरा बीबी। चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। ये टॉपिक आपको मिलेगा पेज नंबर 69 पर। मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर और सेल्स फिर सेल के बाहर कैसे मूव करते हैं। पिछले जो हमारे लेसन्स हैं उनमें हमने सेल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ा था और सेल के अंदर की ऑर्गेनेल्स को पढ़ा था और हमने उन ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस को भी पढ़ा। अब सेल्स की लाइफ के लिए, एक सेल को ज़िंदा रहने के लिए उसको फूड चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको बहुत सारे मिनरल्स चाहिए और उसको ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत से टॉक्सिक मटेरियल्स को रिलीज़ करना है, बाहर निकालना है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये सब कैसे होगा? इसमें 3 प्रोसेसेस हैं। एक डिफ्यूजन, नंबर 2 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड नंबर 3 ऑस्मोसिस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों टाइप्स हैं एक्चुअली डिफ्यूजन ही की, लेकिन में डिफरेंस क्या है वो हम अभी देखेंगे। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? ये भी मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। हाई कंसंट्रेशन मीन्स जहाँ पर मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है एंड लो कंसंट्रेशन मीन्स जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी इस तरह की मूवमेंट होती है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर इन्वॉल्व है। वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर वाटर पोटेंशियल। अच्छा, डिफ्यूजन में भी सेम हुई चीज़ है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सेम हुई चीज़ है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। इस तरह से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी बिल्कुल सेम नहीं है, डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव मीन्स ये खुद ब खुद होती है। ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली होती है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें भी कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। फिर इस तरह से ऑस्मोसिस ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती सेल्स को। फिर डिफ्यूजन गैस मॉलिक्यूल्स की भी होती है। गैस मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल आप सांस लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन आप यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन आपकी इनहेल्ड एयर में से डिफ्यूज़ होकर ब्लड में चली जाती है। सो गैस मॉलिक्यूल्स में भी इन्वॉल्व है डिफ्यूजन। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में भी, जैसे कि आप पानी पीते हैं, आप जूसेस पीते हैं, उनकी मूवमेंट में भी डिफ्यूजन ही इन्वॉल्व है, डिफ्यूजन ही के ज़रिए से होती है। फिर सॉलिड मॉलिक्यूल्स में भी अगेन डिफ्यूजन इन्वॉल्व है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये अगेन गैस मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है और सॉलिड मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है। बट ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स में होती है। ऑस्मोसिस के फिनोमेना में सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर डिफ्यूजन एक स्पेशल टाइप है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन की, और ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन की। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करती हैं इन मॉलिक्यूल्स को हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने में, और ऑस्मोसिस इसमें कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती। सो डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के दरमियान डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन में कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक सेकंड डिफरेंस है कि डिफ्यूजन एक स्लोअर प्रोसेस है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें कि कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो गई है, ये एक फास्टर प्रोसेस है।
ठीक है। और अगर ऑस्मोसिस को देखा जाए वो भी डिफ्यूजन ही की तरह का एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, उसमें भी कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती। फिर आप एग्जांपल्स देखें, डिफ्यूजन की एग्जांपल्स में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप सांस बाहर निकालते हैं उसमें जो गैस मौजूद है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो आप इनहेल्ड एयर में से, जो आप सांस खींच के लेके जाते हैं अंदर लंग्स में, उसमें से जो गैस आपकी ब्लड में जाती है दैट इज़ ऑक्सीजन। फिर ग्लूकोज मूवमेंट, जो आपके इंटेस्टाइन में आपने ग्लूकोज खाया, खाना खाया, उसमें ग्लूकोज था, शुगर्स थी, वो ग्लूकोज ब्लड में कैसे जाएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसकी एग्जांपल आती है? आयंस की मूवमेंट। आपके सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के आयंस की ज़रूरत होती है सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो ये आयंस की मूवमेंट कैसे होती है? बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स आल्दो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं डिफ्यूजन ही की तरह, बट इसमें एक कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है जो इन मॉलिक्यूल्स की ये मूवमेंट करवाता है। फिर ऑस्मोसिस में जो एग्जांपल्स आ जाते हैं, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? प्लांट्स में से पानी के बुखारात बाहर निकलते हैं, स्पेशल पोर्स में से स्पेशल सुराख होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोमेटा है, लेंटिसल्स हैं, उनमें से वाटर वेपर्स मूव करके बाहर निकलते रहते हैं। सो दैट इज़ ट्रांसपायरेशन। इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? प्लांट्स की ट्रांसपायरेशन में ऑस्मोसिस इन्वॉल्व है। इसी तरह से प्लांट्स अगर मुरझाए हुए हैं, उनको आप पानी दें, पानी देने के कुछ देर बाद वो दोबारा से सीधे हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं टर्जिडिटी। प्लांट्स की टर्जिडिटी में भी ऑस्मोसिस ही इन्वॉल्व है। वो जो पानी आपने दिया पौधे को, वो मिट्टी से मूव करके जड़ों में एंटर होता है, जड़ों से फिर फर्दर मूव करके स्टेम में जाता है, प्लांट के तने में जाता है, और वहाँ से वो प्लांट्स के लीव्स में जाता है। ये मूवमेंट कैसे होती है वाटर की प्लांट की बॉडी के अंदर? बाय ऑस्मोसिस होती है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन के फ़र्क को देखने के लिए आप इस फिगर पर देखें 4.22 पेज नंबर 70 पर। इसमें देखें यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से। हाई कंसंट्रेशन मीन्स यहाँ पर इनकी तादाद ज़्यादा है, टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पर इनकी तादाद कम है। और आप देखेंगे ये इस सेल मेम्ब्रेन में से डायरेक्टली मूव करके जा रहे हैं, यहाँ पर कोई कैरियर प्रोटीन इनको मूव नहीं करवा रही। सो दिस इज़ डिफ्यूजन। इसके बरक्स आप सेकंड केस देखें, ये आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाए गए स्टार की फॉर्म में। यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जहाँ पर ये मूव करके जा रहे हैं वहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन कम है, डिफ्यूजन ही की तरह। बट ये मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन में से मूव करके सेल के अंदर नहीं जा सकते, बल्कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, एक कैरियर प्रोटीन है जो आपको येलो कलर में नज़र आ रही है। ये प्रोटीन क्या करेगी? हायर कंसंट्रेशन से हम एक मॉलिक्यूल को पकड़ेगी और उसको पास ऑन करवा के जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम है यहाँ पर उसको ड्रॉप कर देगी। सो दिस इज़ डिफ्यूजन एंड दिस इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडे लेसन। इस टॉपिक पर सिंपल क्वेश्चन आ सकता है डिफ्यूजन पर भी कि डिफ्यूजन को डिफ़ाइन करें या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिफ़ाइन करें। उसमें आपने इस तरह से पॉइंट्स लिखने हैं, एग्जाम्पल लाजमी देनी है, और दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में डिफ्रेंशिएट करें। सो ये दोनों तरह से आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लेसन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।